नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी पीएससी के बारे में। जानेंगे यूपी पीएससी क्या है और इसके पूरे स्ट्रक्चर के बारे में। तो हे गाइस, मैं हूं अशोक सिंह और आप देख रहे हैं अलग क्लासेस। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बेसिकली यूपी पीएससी का फुल फॉर्म होता है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1937 को हुई थी। ये एक रिक्रूटिंग एजेंसी है जो ए एंड बी ग्रुप के वैकेंसीज को फिल करती है, यानी कि स्टेट में जो ए एंड बी ग्रुप के पोस्ट हैं उनको इनके द्वारा फिल किया जाता है। ये गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है एंड इसका लोकेशन प्रयागराज है। यह एक संवैधानिक संस्था है जो आर्टिकल 315 से लेकर 323 में आपको इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगा, जबकि भाग 14 में इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। अगर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो आप www.uppsc.nic.in पर जाके इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि जितने भी स्टेट होते हैं, लगभग स्टेट की अपनी लोक सेवा आयोग है जो इस स्टेट से रिलेटेड ए एंड बी ग्रुप को फिल करती है। दोस्तों 2021 में काफ़ी वैकेंसियाँ आने वाली हैं, जिसके बारे में आपको ऑडियो कंटेंट मिल जाएगा। इसी ऑडियो के कमेंट बॉक्स में आपको जाना पड़ेगा। सबसे पहला कमेंट होगा जहां पर आपको खबरी एप्लीकेशन की लिंक होगी, वहां से जाके आप हमें फॉलो कर सकते हैं अशोक जॉब अपडेट विद अशोक सिंह चैनल पे, जो कि सरकारी नौकरी सेक्शन में, और वहाँ पर आप उस ऑडियो को सुन भी सकते हैं और काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिल पाएगी उस ऑडियो से। तो आप वहाँ पर विजिट करके उसे सुनना बिल्कुल ना भूलें। अब हम कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन के बारे में बात करेंगे जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। तो सबसे पहला नाम आता है एसीएफ एंड एफआरओ एग्जामिनेशन। सेकंड है आरओ एआरओ एग्जामिनेशन, जिसे हम समीक्षा अधिकारी के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद एपीएस एग्जामिनेशन आता है एंड बीईओ एग्जामिनेशन भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। चूँकि बीईओ का रिक्रूटमेंट हमेशा नहीं होता है, बहुत दिन बाद अब 2019 में इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया था। इसे हम ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा स्टेट सिविल सर्विस एग्जामिनेशन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के निर्देशन में ही कंडक्ट करवाया जाता है। 3 लेवल का एग्जाम होता है, जिसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू होता है। उन तीनों के बेसिस पर आपका सिलेक्शन हो पाता है। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर की जो नियुक्तियां होती हैं उनका भी एग्ज़ाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा ही कंडक्ट करवाया जाता है। इसके अलावा रीजनल इंस्पेक्टर का एग्जामिनेशन जो होता है वो भी यूपी पीएससी के द्वारा ही कंडक्ट करवाया जाता है। एंड लास्ट असिस्टेंट इंजीनियर का एग्ज़ाम होता है, वो भी यूपी पीएससी ही कंडक्ट करवाती है। इसके अलावा कुछ और भी बहुत सारे एग्जामिनेशन हैं जो यूपी पीएससी के द्वारा कंडक्ट करवाए जाते हैं, पर वो रेगुलर बेसिस पर नहीं होते, इसलिए उनको हम इस वीडियो में शामिल नहीं करेंगे। अब बात आती है कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो यहाँ पर बताना चाहेंगे कि अगर आप यूपी पीएससी की वैकेंसीज फिल करना चाहते हैं तो आपको बेसिकली 21 से 40 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए। अब 21 कम से कम आपकी एज होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। एंड मैक्सिमम 40 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर आप SC ST हैं तो आपको 5 वर्ष की छूट मिल जाती है, तो 45 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप OBC हैं तो 3 वर्ष की छूट मिलती है, तो 43 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इस फॉर्म को फिल करने के लिए आपके पास कम से कम बैचलर डिग्री आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। किसी भी स्ट्रीम से हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे भी वैकेंसीज़ होते हैं जो यूपी पीएससी के निर्देशन में कराए जाते हैं, जो कि खास करके एक अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उनके लिए होती है। बेसिकली एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपसे बीटेक मांग लिया जाता है या फिर कुछ और मांग लिया जाता है, तो वो उस वैकेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। अब अगर हम बात करें फंक्शंस की, तो यूपी पीएससी का जो फंक्शंस है वो इसमें 3 टाइप से आपका सिलेक्शन होता है। कुछ ऐसी वैकेंसी आती हैं इसमें सीधी भर्ती होती है और केवल इंटरव्यू के माध्यम से आपका सिलेक्शन हो जाता है। कुछ ऐसी वैकेंसियाँ भी होती हैं इसमें 1 लेवल का एग्जाम होता है, इसके बाद इंटरव्यू होता है, फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाता है। कुछ ऐसी वैकेंसियाँ भी आती हैं जिसमें आपको 3 लेवल के एग्जाम्स देने पड़ते हैं। ऐसे प्रीलिम्स होता है, उसके बाद आपका मेंस होता है, उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है, और इसके बेसिस पर आपका फाइनल सिलेक्शन हो पाता है। तो अगर आप यूपी पीएससी को टारगेट करते हैं तो आपको बहुत बहुत बधाई है और आप काफ़ी ध्यानपूर्वक इसकी तैयारी करें। यहाँ पर आप एक लिस्ट देख पा रहे हैं जो कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के चेयरमैन एंड मेंबर्स की लिस्ट है। तो इसमें सबसे पहला नाम आता है डॉक्टर प्रभात कुमार का, जो कि चेयरमैन है एंड इनकी जो नियुक्ति हुई थी वो 2 जुलाई 2019 को हुई थी। इसके अलावा डॉक्टर रामजी मौर्य हैं जो कि मेंबर हैं एंड 2018 में इनकी नियुक्ति हुई थी। आप यहाँ पर पूरी लिस्ट देख सकते हैं। तो गाइज आप बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट में लिखकर। अगर अच्छी लगी हो तो इसे शेयर कर दीजिएगा एंड अगर आपने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके घंटी पर प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। इससे फ्यूचर में हमारे कंटेंट आपसे कभी मिस ना हो। फिर मिलते हैं एक नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।